दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे कि आपको अभी एक 5G फ़ोन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप एक 5G फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो दोस्तों, मैं हूँ सागर मिश्रा और आपका स्वागत है स्मार्ट टेक यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि टेक दैट मैटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5G फ़ोन लेने से पहले हम सभी को ये पता होना चाहिए कि इंडिया में 5G कब तक आएगा। मैं अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें अभी बस बता रहे थे कि अक्टूबर में तो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है और अभी तक इंडिया में यही तय नहीं हुआ कि किस स्पेक्ट्रम पर 5G चलेगा। तो अभी कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि अभी इंडिया में कमर्शियली 5G 2021 के एंड तक शुरू हो जाएगा। और जैसा कि अभी अंबानी जी कह रहे हैं कि अब जून के हम 20 तक 5G ला देंगे, पर ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अक्टूबर तक अगर सरकार आपको स्पेक्ट्रम ही नहीं देगी तो आप 5G कहाँ से लाएंगे। आप इतना मान सकते हैं कि अगर 5G आपको अभी कमर्शियली देखना है तो इंटरप्राइज लेवल पर तो दिसंबर से जनवरी 2022 तक शुरू हो सकता है, पर कमर्शियली पूरे इंडिया में पैन इंडिया फैलने के लिए उसे कम से कम 2 से 3-4 साल भी लग सकते हैं। आप मिनिमम 4 साल मान के चलिए। तो आप ये मानिए कि इंडिया को पूरी तरह 5G होने में 2025 लग जाएंगे, वैसा ही जैसे कि 4G में हुआ था। और जहाँ तक आप जानते हैं, इंडिया में अभी 4G भी बहुत ही धीमे चलता है। तो अभी सरकार अप्रैल में 4G के दूसरे स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने वाली है, जिससे 4G की स्पीड को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी इंडिया में बहुत सारे गांव और टाउन्स हैं जहां तक अभी तो 4G भी नहीं पहुंचा है। तो अभी आप 5G के बारे में कैसे सोच सकते हैं। पर बात करें 5G की, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि अगले 3 से 4 साल में आपके पास तक 5G आ जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप ये सोचिए कि अभी एक 5G फ़ोन लेने का क्या फ़ायदा है। आपने अभी एक 5G फ़ोन लिया, 30 से 40-50 हज़ार रुपये खर्च किए, उसके बाद वो अगले 4 से 5 साल जब तक 5G आएगा तब तक बिल्कुल पुराना हो जाएगा और आपको एक नया फ़ोन परचेज़ करना पड़ेगा। तो उसका कोई मतलब नहीं होगा और आपके पैसे नुकसान में ही जाएंगे। पर इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन लेना है तो लीजिए, पर वो 5G उसमें एक सेकेंडरी फीचर के तौर पे होना चाहिए। पहले आपको परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, CPU देखना चाहिए, डिस्प्ले, बैटरी और भी बहुत कुछ। तो अगर अभी आप एक 5G फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो मैं तो कहूँगा आप एक 5G फ़ोन ना लेकर एक 4G फ़ोन ही लें। पर 5G फ़ोन में जितने पैसे बचेंगे उसे आप अपने 4G फ़ोन में किसी और चीज़ में यूज़ करने की कोशिश करें। और जैसा कि अभी 5G नया आया है तो इंडिया में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगले 2 से 3 साल रुकने पे ये अभी जैसे 4G फ़ोन मिड रेंज में आने लगे हैं, 10 से 12 हज़ार तक की रेंज में भी आने लगेंगे और बहुत ही सस्ते हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अभी 5G फ़ोन ना लेकर अगले 2 से 3 साल में लें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदे का सौदा रहेगा। और अब बात करें अभी इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जो 5G फ़ोन्स में है, अभी तक इंडिया में किसी भी स्पेक्ट्रम का कुछ भी पता नहीं चला है कि स्पेक्ट्रम 200 हर्ट्ज़ पे आएगा या कितने गीगाहर्ट्ज़ पे आएगा। इसीलिए इसी प्रॉब्लम की वजह से अभी जितने भी मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स हैं वो अमेरिका के हिसाब से इंडिया में स्पेक्ट्रम बैंड्स ला रहे हैं। इसी वजह से हो सकता है कि इंडिया में ऐसा स्पेक्ट्रम आ जाए जो कि कम कीमत का हो, पर ऐसा जो किसी भी फ़ोन के साथ कंपेटिबल ना हो। और साथ ही जैसे कि आपको पता है कि 5G में 2 तरह के बैंड वेव्स होती हैं, मिलीमीटर वेव और सब 6 गीगाहर्ट्ज़ वेव। और इंडिया में उम्मीद लगाई जा रही है कि सब 6 गीगाहर्ट्ज़ वेव भी पहले आएगी। पर कुछ फ़ोनों में अभी मिलीमीटर वेव्स का सपोर्ट है और कुछ फ़ोनों में सब 6 गीगाहर्ट्ज़। तो मान लीजिए इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा 5G नेटवर्क बैंड्स के साथ आने वाला फ़ोन आईफोन का 12 प्रो मैक्स है और ये सारे ही बैंड्स सब 6 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करते हैं। पर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और आपको एक मिलीमीटर वेव सपोर्ट चाहिए, तो आपको इस फ़ोन में मिलीमीटर वेव सपोर्ट नहीं मिलेगा। और मेजॉरिटी फ़ोन्स में अभी इंडिया में सब 6 गीगाहर्ट्ज़ ही है, और वहीं देखें तो सब 6 गीगाहर्ट्ज़ स्लो होता है और मिलीमीटर वेव की रेंज कम होती है पर उसकी स्पीड बहुत तेज़ आती है। अब आप इतना मानिए कि जो चीज़ सबसे गीगाहर्ट्ज़ में डाउनलोड होने में 1 मिनट लगेगा, मिलीमीटर वेव में वो मुश्किल से 1 से 2 मिली सेकेंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। पर मिलीमीटर वेव की प्रॉब्लम ये है कि वो दीवारों के आर पार नहीं जा सकता। मान लीजिए वो कहीं भी लगा है तो बारिश होते ही चलना बंद हो जाएगा और आपको नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए नए टावर्स लगाने पड़ेंगे और ये बहुत ही महंगा भी हो सकता है कि शुरुआती प्लान 1000 रुपये पर GB के हिसाब से आए और
5G के हिसाब से 1 GB तो आपका मुश्किल से 2 से 3 सेकंड भी नहीं चलेगा। तो इसे देखा जाए तो इंडिया में अभी 5G फ़ोन की स्टेट्स अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो अगर आप मेरी बात मानिए तो अगले 4 से 5 साल तो 4G ही चलेगा और बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि अब नए स्पेक्ट्रम के ऑप्शन होने पर हो सकता है कि 4G की स्पीड भी 2 से 3 गुना बढ़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाएगी और हो सकता है कि अगले 2 से 3 साल में आप 4G को एंजॉय करें प्रैक्टिकली और आपको 5G की कमी महसूस ना हो। क्योंकि अभी इंडिया में जैसी 4G की स्पीड्स आती हैं वो बहुत ही लो हैं। वहीं अमेरिका में 4G की स्पीड्स देखें तो वो 4 से 5 Mbps तो आराम से जाती हैं। इंडिया में 1 Mbps भी स्पीड आ जाए तो लोग बहुत ही खुश होते हैं। इसी से पता चलता है कि इंडिया में 4G कनेक्शन की कितनी बुरी हालत है। पर अगर अभी भी आपको एक 5G फ़ोन लेना है तो आप 5G फ़ोन ले सकते हैं, पर उसमें आप 5G को एक सेकेंडरी फीचर के तौर पे यूज़ कीजिए। और अगर आप एक अभी 5G फ़ोन ले रहे हैं तो उसे कम से कम 4 से 5 साल तक के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लें, ना कि 1.5 से 2 साल। अगर आप 1.5 से 2 साल के हिसाब से ले रहे हैं तो अभी आपको एक 40 से 50 हज़ार रुपये रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन 4G के साथ ही मिल जाएगा और इसके फीचर्स बहुत ही फ्लैगशिप होंगे। पर अगर आपको एक 5G फ़ोन लेना है तो आपको कम से कम 4 से 5 साल उसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के अभी 5G के प्राइसेस हैं और परफॉर्मेंस, वो कम से कम 4 से 5 साल तो अच्छा ही निकाल जाएगा। और जैसा कि इंडिया की बात है तो इंडिया में लगभग सभी अपना फ़ोन 3 से 4 साल तो यूज़ करते ही हैं। और इंडिया में जो मिड रेंज फ़ोन भी लेगा वो ऐसा तो है नहीं कि हर साल फ़ोन चेंज करेगा, वो भी कम से कम 2 से 3 साल फ़ोन यूज़ करेगा, उसके बाद चेंज करने के सोचेगा। तो ऐसे बात देखी जाए तो अभी आपको एक 5G फ़ोन लेना है तो कम से कम 4 से 5 साल यूज़ करना चाहिए। और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने तो आप एक OnePlus 9 Pro ले सकते हैं, जो कि आपको 70,000 के प्राइस ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा 5G फ़ोन कंसीडर किया जाएगा। पर उसके कैमरा फीचर्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको एक कैमरा, फ्लैगशिप, डिस्प्ले और सभी चीज़ों का एक ब्लेंड चाहिए और जो कि फ्लैगशिप हो तो आप सैमसंग का S21 अल्ट्रा कंसीडर कर सकते हैं, पर उसका प्राइस 1,06,000 रुपये है। और अगर आपको एक iOS डिवाइस चाहिए तो आप iPhone 12 Pro Max ले सकते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि आपको एक 5G फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये बात तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूँ। अगर आपको एक 5G फ़ोन सिर्फ उसकी 5G देख कर लेना है तो अभी मत लीजिए, थोड़ा टाइम इंतज़ार कीजिए। पर अगर अभी आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन लेना है तो आपको 5G को एक सेकेंडरी या 5वें या 6ठे नंबर पर रखना होगा। उससे पहले आपको और भी फैक्टर्स देखने होंगे जो कि एक फ़ोन को अच्छी परफॉर्मेंस दे, और इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आपको एक फ़ोन कंसीडर करना चाहिए। और अगर आपको अच्छे 5G फ़ोन्स की लिस्ट चाहिए तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप मेरी बात करें तो कि मैं 5G फ़ोन कब लूँगा, तो मैं कम से कम 2 से 3 साल तो इंतज़ार करूँगा ही, जब तक 5G फ़ोन मिड रेंज में नहीं आ जाते और अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं आ जाती। और कम से कम 5G शुरू होने के 6 महीने के पहले तो मैं 5G फ़ोन ले ही लूँगा। पर तब तक अभी मेरा 5G फ़ोन लेने का कोई भी मतलब नहीं है। तब तक तो मैं एक 4G फ़ोन ही चलाना पसंद करूँगा, जो कि एक मिड रेंज में ही अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अभी एक 5G फ़ोन लेने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। और स्मार्ट टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर आऊँगा एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।